नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। यदि आपके घर परिवार में पुराने से पुराना तंत्र चला आ रहा है तो आज के इस दुर्लभ प्रयोग को करने मात्र से आपके परिवार पर यदि किसी भी प्रकार का तंत्र किया गया है या फिर किसी भी प्रकार का तंत्र जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है वह आपके परिवार पर यदि चला आ रहा है, आप तंत्र से पीड़ित हैं, तो इस प्रयोग को करने मात्र से सभी प्रकार के तंत्रों का नाश होता है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो कि सदा सर्वदा आपके घर में विचरती रहती है, जिस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की स्त्रियों का गर्भपात होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी घर परिवार पर तंत्र कर दिया जाए तो उस घर परिवार में किसी भी प्रकार का पुत्र उत्पन्न नहीं होता। यदि स्त्रियों के गर्भ में पुत्र होता है तो उसका नाश हो जाता है, गर्भ का नष्ट हो जाना या फिर गर्भपात हो जाना, इसी प्रकार के प्रयोग या फिर इसी प्रकार की घटनाएं घर में होने लगती हैं। और तंत्र जब भी होता है तो पितरों का दोष सर्वप्रथम भाग्य में आ जाता है, और जब पितरों का दोष होता है तो साथ ही साथ आपके ऊपर दुर्भाग्य का भी साया मंडराने लगता है। आप दुर्भाग्यवान हो जाते हैं, आपका भाग्य जो है वह कार्य करना बंद कर देता है। यानी कि जब भी किसी घर परिवार में किसी भी प्रकार का अभिचार कर्म किया जाता है तो तंत्र तो होता ही है, आप सभी तंत्र से पीड़ित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका भाग्य भी एक प्रकार से दब जाता है। आपका कारोबार जो होता है वह बंधित हो जाता है। नौकरी का यदि कोई भी आय है या फिर कोई व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उनके नौकरी में भी उन्हें बार बार अपने बॉस से उन्हें डांट सुनने को मिलती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के घटनाएं यदि आपके साथ हो रही हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो और जो भी तंत्र आपके परिवार पर चला आ रहा है उस तंत्र का भी नाश हो, तो आपको केवल इस छोटे से प्रयोग को केवल 3 दिन अपने घर में करके देखना है। इस प्रयोग को केवल 3 दिन करने मात्र से ही ये प्रयोग आपके ऊपर असर दिखाना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है मित्रों, अपने घर में आपको अपने दरवाजे के सामने, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है उसके सामने आपको एक अग्यारी जलानी है, यानी कि एक छोटा सा आपको हवन करना है। हवन में आपको केवल 11 बार आहुति डालनी है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकताय हुम फट स्वाहा, इस बीज मंत्र का आपको केवल 11 बार आहुति देना है 3 दिनों तक। और जो समय है वह प्रातः काल का 8 बजे का समय है, यानी कि सुबह के 8 बजे यह कार्य आपको करना है। इस कार्य को केवल 3 दिन करने मात्र से ही आपके घर में यदि किसी भी प्रकार का नकारात्मक तंत्र किया गया है या फिर किसी भी प्रकार का मशाणिक तंत्र भी यदि छोड़ा गया है तो हनुमान जी की शक्ति के माध्यम से आप सभी उस नकारात्मक शक्ति का नाश करेंगे। आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों को केवल एक शंका मात्र होता है कि हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है या फिर नहीं है, या हमारे ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो इस प्रयोग को करने मात्र से आपको यह भी पता चल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि वह नकारात्मक शक्ति संपूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और आपके घर परिवार पर चला आ रहा तंत्र भी नष्ट हो जाए, पुराने से पुराना तंत्र जो आपके घर परिवार पर चला आ रहा है वह भी संपूर्णतः नष्ट हो जाए, तो इस प्रयोग को आपको केवल 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक करने से पहले, यानी कि इस प्रयोग को आरंभ करने से पहले, यदि आप इस प्रयोग को लंबे समय तक करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को करने से पहले आपको हनुमान जी के एक मंदिर में जाना है और उनसे आज्ञा लेकर इस प्रयोग को आरंभ कर देना है। इसके पश्चात 21 दिन तक करने के बाद आपको पुनः हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उनसे यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे घर में जो कोई भी नकारात्मक शक्ति चली आ रही है, यदि किसी भी प्रकार का तंत्र हमारे घर परिवार पर चला आ रहा है या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा किया गया है, तो इन सभी कर्मों को नाश करें, इन सभी शक्तियों को खींचकर आप तत्क्षण भस्मीभूत करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने मात्र से ही आपके घर परिवार पर चला आ रहा पुराने से पुराना तंत्र नष्ट होता है
और हनुमान जी के गण जो होते हैं उनकी प्राप्ति आप सभी को होती है। यानी कि हनुमान जी के जो दूत होते हैं वह आपके घर में इस प्रयोग को करने मात्र से ही पहरा लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रचंड और तंत्र नाश करने वाले प्रयोग का आप सभी लाभ उठाएं और इस प्रयोग को करने से पहले हनुमान जी से आज्ञा इसलिए ली जाती है क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद जब भी आप इस प्रयोग को आरंभ कर देंगे तो आपके घर परिवार में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करती है। और जब भी आप हनुमान जी से पहले ही आज्ञा ले लेते हैं तो स्वयं हनुमान जी आप सभी की रक्षा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन सभी विषयों को समझे होंगे और आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।